महापौर का घमासान युद्ध अब धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। बीच में एडवोकेट द्वारा किया गया हड़ताल की वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, प्रशासन भी परेशान हो गया था। अंततः आज सोमवार है और आज से घमासान स्टार्ट होने वाला है। संडे को सभी ने अपना अपना शक्ति को इकट्ठा करने का प्रयास किया। इसमें जो सबसे होनहार, सबसे तेज, सबसे कर्मठ और सबसे अग्रणी सेवा करने वाला नौजवान लड़का ने भी अपना बिगुल फूंक दिया और जिसका नाम है भृगुनाथ भगत। धनबाद के पुरानी बाजार स्थित अग्रसेन भवन में रविवार को धनबाद महापौर प्रत्याशी भृगुनाथ भगत का भव्य कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजन हुआ। समारोह में शहर के विभिन्न वार्डों से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता और नागरिकों ने भाग लिया और एक स्वर में भृगुनाथ भगत को चुनाव लड़ने का भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह यह दर्शा रहा था कि नगर निगम चुनाव को लेकर जनता अब बदलाव के मूड में है। अपने संबोधन में भृगुनाथ भगत ने धनबाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि धनबाद नगर निगम के गठन को 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी निगम का काम धरातल पर नजर नहीं आता है। साफ सफाई, जल आपूर्ति, नाली, सड़क और मूलभूत सुविधाएं बदहाल है। हमने जीवन भर धनबाद की जनता की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार वे स्वयं नहीं बल्कि जनता उन्हें स्वयं लड़ने के लिए आगे बढ़ा रही है। अगर जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया तो धनबाद को भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ और विकास शहर बनाकर दिखाएंगे। धनबाद का विकास सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखेगा। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन व संयोजक संजय सिन्हा ने किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि निगम चुनाव में असली मुद्दे गंदगी, जल संकट, जमाव, जर्जर सड़कें, नालियों की बदहाली और जवाबदेही की कमी को लेकर के जनता में भारी नाराजगी है। इस कारण जनता एक मजबूत, संघर्षशील और जमीन से जुड़े हुए नेतृत्व की तलाश में है। मौके पर अमित भगत, पप्पू गुप्ता, दिनेश आजाद, रविंद्र विजन, संजय जायसवाल, हरेंद्र गुप्ता, संजय सिन्हा, प्रसून कुमार, विनय सिन्हा, रविचंद्र, सोमेन राय, काजल दा, मदन कांत झा, उदय कुमार साहू, विनोद चंद्रवंशी, मुकेश साहू, शुभम सिन्हा सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह का समापन धनबाद में धनबाद को बदलेगा, ईमानदार नेतृत्व आएगा के नारों के साथ हुआ, जिससे साफ है कि आने वाला नगर निगम चुनाव में मुकाबला काफी रोचक और मुद्दों पर आधारित होने वाला है। आइए देखते हैं खास खबर एसपी न्यूज धनबाद झारखंड से। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज मेयर पद के चुनाव जो 23 तारीख को होना है और 4 तारीख तक नॉमिनेशन होना है। मैं नामांकन पत्र खरीद चुका हूं और मंगलवार को अपनी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ, इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी रहेंगे और तमाम समाजसेवी और एनजीओ के संगठन के सारे लोग रहेंगे और स्थानीय लोग भी रहेंगे। मंगलवार को 11 से 12 बजे के बीच में अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा महापौर पद के लिए। आज उसी की तैयारी के पूर्व में मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को, खासकर वैसे कार्यकर्ता जो शुरू से ही संघर्ष में साथ रहे हैं, वो किसी दल के, वो आज अपना समर्थन, अपना सहयोग और इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आज यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। इसी मिलन समारोह में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की रूपरेखा, आगे की रणनीति तैयार करूंगा और किस तरह से ये महासमर में, महापौर किस लड़ाई में एक छोटा सा कार्यकर्ता जो सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जन जन तक जाकर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का पिछले 25 से 30 वर्षों से लगातार मैं काम करता आ रहा हूं और जन समस्याओं के लिए हमने राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से भी आंदोलन करने का काम किया है। और आपको याद होगा मदन डी थर्मल पावर
जो उस समय एनडीए सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, उस योजना में बाधा पहुंचाने के लिए कई राजनीतिक दल रोड़ा लटकाए हुए थे कि यह परियोजना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर रीता वर्मा के अथक प्रयास से वह परियोजना निरसा के मदन डी थर्मल पावर में डीवीसी और टाटा के ज्वाइंट वेंचर में वह कार्यक्रम होना तय हुआ था। हमने जाकर वहां पर वैसे गैर सामाजिक संगठनों से लड़ने का काम किया, वैसे नकारात्मक काम करने वाले, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों के साथ लोहा लेने का काम किया। और हमने उस कार्यक्रम में जाकर उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मधु कोड़ा, उनके सारे कैबिनेट मंच पे थे। हमने जाकर मंच पे चढ़कर विरोध करने का काम किया कि यह महत्वपूर्ण परियोजना एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, इस परियोजना को कोई दूसरा हड़प नहीं सकता, क्योंकि यह परियोजना सीधे जनता के लिए है, वहां के बेरोजगार लोगों के लिए है, जो लोग वर्षों से तपस्या कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में कोई कल कारखाना लगे। उस समय तत्कालीन सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता वर्मा के अथक प्रयास से वहां पर इतना बड़ा प्लांट जो 55,000 करोड़ का लगने का स्वीकृति प्रदान हुआ था। हमने जाकर वहां पर आंदोलन करने का काम किया, अपनी गिरफ्तारी देने का काम किया है। ऐसे हम लोगों ने संघर्ष कर राजनीति में अपनी पैठ जमाने का काम किया है, जनता के बीच जाने का काम किया है, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने का काम किया। 24 घंटा हमने जनता की सेवा करने का काम किया है। मैं कोई कारपोरेट घराना से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ जो इन्वेस्टमेंट के रूप में राजनीति में आता हूँ, करोड़ों खर्च कर जनता को, भोली भारी जनता को गुमराह करके पैसे के बल पर चुनाव जीतकर पौर महापौर बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं। उसके बाद जनता को कोई सुधि लेने वाला नहीं होता, जनता को अपने हाल पर छोड़ देने का काम करते हैं। आज बदलाव का दिन है, बदलाव करेगी जनता, बदलाव करने के मूड में है, क्योंकि मुझे वैसा व्यक्ति चाहिए जो जनता की भावनाओं को समझता हो, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता हो, जनता के सुख दुख में रहता हो और जनता को हक दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करना पड़े तो वैसा व्यक्ति कोई वो खोजते हैं जो जेल जाने से भी नहीं डरते हैं, जो जनता के लिए सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति की तलाश जनता कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद और पूरा सहयोग हमें मिलेगा, क्योंकि जनता ने नहीं चाहा कि आप खड़ा होइए, हम लोग सब आपके साथ है, आप आगे बढ़े, हम सभी सारा जन सैलाब आपके साथ है, आप डरिए मत, आप चलते रहिए, लोग आते हैं जाते रहेंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ा कारवां आपका इंतजार कर रहा है। आप आगे बढ़िए, नॉमिनेशन करिए और जनता के बीच जाने का काम किए। सारी जनता हमारे साथ है, हमें पूरा विश्वास है कि हमने जनता की निस्वार्थ भावना से, पूरे ईमानदारी से जनता की सेवा करने का काम किया है। मुझे निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लोग हमें अपना बहुमूल्य मत देंगे, इसी विश्वास के साथ मैं आज कार्यकर्ता सम्मेलन मिलन समारोह रखा हुआ है और आने वाले मंगल को, परसों मैं अपनी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन करूंगा और उसके बाद जंग ऐलान में कूदूंगा और जनता के साथ मिलकर आने वाले समय में एक मजबूत महापौर धनबाद कोयलांचल को देने का काम करूंगा, जिससे लोगों का विकास हो, जिससे बेरोजगारी दूर हो, लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, निर्विवाद बिजली मिले, पॉल्यूशन से मुक्त मिले। ऐसी हमारी कार्य योजना है। हमने अपने मैनिफेस्टो में बना के रखा है कि हर बालक को शिक्षा मिले, मुफ्त में शिक्षा मिले, हर घर को मुफ्त में पानी मिले, हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। कौशल विकास के तहत स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोगों को जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे होनहार बच्चों को जो पढ़ाई के साथ साथ होनर भी सीखना चाहते हैं, उसी स्कूल के बगल में ही, चाहे उसी स्कूल के कक्ष के बगल में हम कौशल विकास का केंद्र भी खोलने का काम करेंगे। जो बच्चा पढ़ कर जाए वहां पर कौशल विकास सीख कर बाहर निकले तो एक अच्छी नौकरी मिले उसे।